Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel, welcome to my brand new vlog. It's my first vlog, so please do subscribe my channel, like and share my video. स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो आज मेरा डीप क्लीनिंग का दिन था, काफ़ी सारे काम आज करने थे, तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद कुछ नाश्ते के बर्तन थे, वो सारे मैंने साफ़ किए। फिर मैं डाइनिंग की तरफ आ गई थी, सारा डाइनिंग वगैरह क्लियर किया। उसके बाद मैं मामा लोगों से बात करती हूँ। मोस्टली मैं सुबह में ही बात करती हूँ जब उनके पास रात होती है। फिर लिविंग रूम वगैरह सारा सेट किया। आइस के कुछ टॉयज़ नीचे बिखरे हुए थे, वो सारे मैंने उसकी जगह पे लगाए। टॉयज़ के साथ तो बच्चे कम ही खेलते हैं, बाकी घर की चीज़ों के साथ तो वो ज़्यादा खेलते हैं। तो बस ये एसी सारे बिखरे हुए थे, वो सारे जगह पे लगाए। उसके बाद मैं ऊपर वाले पोर्शन चली गई थी। आज मैंने कुछ बेडशीट्स चेंज करनी थी दोनों रूम्स की, वो मैंने चेंज की। एक रूम की मैंने लास्ट वीक कर दी थी जब मैं पाकिस्तान से आई थी, और इन दोनों रूम्स की रहती थी। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों बेडशीट्स चेंज की और साथ ही साथ दोनों वॉशरूम्स भी साफ़ कर दिए थे। फिर जो पहले वाले कुशन्स पड़े हुए थे वो साफ़ थे, वो मैंने सारे पैक किए। उसके बाद मैंने कहा इनको साथ ही साथ लॉन्ड्री कर देती हूँ, क्योंकि अगर लॉन्ड्री जमा हो जाए तो वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा साथ ही साथ इनको लॉन्ड्री कर देती हूँ। आज सिर्फ मैंने बेडशीट्स लॉन्ड्री की, बाकी के कपड़े मैंने लॉन्ड्री नहीं किए क्योंकि वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो बस सिर्फ बेडशीट्स ही थी जो मैंने आज लॉन्ड्री की हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है वो लॉन्ड्री का लगता है। सबसे पहले सारी लॉन्ड्री करो, फिर उस लॉन्ड्री को संभालो, फिर जो कपड़े प्रेसिंग के वो सारे प्रेस करो। तभी मैंने साथ साथ जो है वो सबसे पहले बेडशीट्स लॉन्ड्री की, क्योंकि फिर इसके बाद कपड़े सिर्फ रह जाएंगे तो वो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर मैं किचन में आ गई थी, कुछ काम रहता था वो सारा मैंने आके कंप्लीट किया। स्टोव वगैरह गंदा हुआ था वो सारा साफ़ किया, और आज ही मैंने क्लीनिंग और मॉप भी करना था। मेरी ये कोशिश होती है आजकल के मॉप में रोज़ाना करूँ, क्योंकि अब आइज़ माशाल्लाह से क्रॉलिंग करने लग गए, तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि रोज़ मैं मॉप करूं। अगर रोज़ रह भी जाए तो फिर ये कोशिश करती हूँ कि एक दिन छोड़ के अगले दिन ज़रूर भी मॉप करूं। फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी। और आजकल जो है नमाज मेरी इसी तरह होती है, साथ साथ आइज़ होता है, तो उसके साथ मैं बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ती हूँ। बस उसके बाद आइज़ को सुलाने का टाइम हो गया था। सबसे पहले मैंने उसकी बॉटल रेडी की और उसको फिर मैं ऊपर ले गई थी, और फाइनली यहाँ पर आइज़ सो गया था। आइस के सोने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। कुछ थोड़े बहुत काम थे वो सारे मैंने छोटे छोटे समेटे। ये एक पार्सल मंगवाया हुआ था, वो मैंने ओपन किया। नवंबर का मिड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक गर्मी है। कभी कभार बीच में ठंड हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर दिन में गर्मी रहती है। बस सुबह और शाम के टाइम हल्की हल्की हवा चलती है, तो उस टाइम मौसम थोड़ा बहुत अच्छा होता है। हम पाकिस्तान गए हुए थे, तो यहाँ पर 2 मंथ्स कोई बारिश भी नहीं हुई, और हम जब आए थे उस दिन बारिश हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई बारिश भी नहीं हुई, इस वजह से अभी तक यहाँ पर गर्मी चल रही है। यहाँ टेक्सास में हमारे पास ठंड जो है वो मोस्टली जनवरी में स्टार्ट होती है। जनवरी का जो महीना है वो थोड़ा बहुत ठंडा होता है, बाकी उसके अलावा यहाँ पर गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। पाकिस्तान में जो 2 मंथ्स गुजरे वो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे। मौसम भी वहाँ पर बहुत अच्छा था, ना ठंड थी और ना ही गर्मी थी। हमारे आने के बाद वहाँ पर बारिश हुई थी, तो उसके बाद अभी ठंड ज़्यादा हो गई, लेकिन जब तक हम वहाँ पर थे ना बारिश हुई है और ना इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर गया था पाकिस्तान में। आज काम ज़्यादा था, उस वजह से फिर मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि आजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं और आज काम ख़त्म होते होते असर का टाइम हो गया था। तो खुरम को मैंने कहा जॉब से आते हुए अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का ले आना है, तो वो फिर ले आए थे। साथ में ही हमने फिर खाना खाया। वो आए थे तो उन्हीं के साथ शाम में मैंने खाना खाया था। बस फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज वगैरह पढ़ी, तो उसके बाद फिर खुरम ने एक चीज़ वापस करानी थी, अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, वो हम वापस कराने चले गए थे। और आज थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी करनी थी, तो बस फिर हम ग्रॉसरी के लिए निकल गए थे, और जो पैकेज वापस कराना था वो सारा वापस कराया। ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं करनी थी, बस 2-3 चीज़ें ही थी जो हमने लेनी थी, लेकिन जब इंसान स्टोर चला जाए तो उसके साथ फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो याद आ जाती हैं। तो बस थोड़ा बहुत सामान और हम लोगों ने लिया, सारी ग्रॉसरी वगैरह की, जो सामान ख़त्म हुआ हुआ था आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो भी याद आ गया, तो बस साथ साथ ही हम लोगों ने सारा सामान लिया। फिर उसके बाद घर आ गए थे। घर आके सबसे पहले मैंने आइस को सुलाया, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट वापस आए थे। तो बस उसको सुलाने के बाद ही मैंने जो ग्रॉसरी वगैरह की थी सारी वो जगह पे लगाई। आइस जो है वो सुबह 9 बजे तक जाग जाता है। फिर मैं उसको दोबारा जो है वो 12 बजे के टाइम सुलाती हूँ, 12 या 12:30 के दरमियान उसको मैं सुला देती हूँ। कभी वो थोड़ा सा लंबा सो जाता है, कभी वो जल्दी उठ जाता है। उसके बाद मैं उसको 3:30 या 4 बजे के दरमियान सुलाती हूँ, और रात में उसको मैं 9 से 9:30 के दरमियान सुला देती हूँ। और कभी कभी 10 10:30 भी बज जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 9:30 तक सो जाता है। तो बस उसको सुलाने के बाद ही मैंने बाकी जो मेरे सारे काम थे वो किए। वॉलमार्ट में साग फ्रेश लगा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ,
तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा अभी काट के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, सुबह इंशाल्लाह फिर मैं बना दूँगी। दिन में मेरे लिए फिर इजी हो जाएगा। दिन में जो बेडशीट्स लॉन्ड्री की थी वो सारी फोल्ड की। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।